आज बुधवार है और आज की यह दिव्य कथा उन सभी लोग के लिए है जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं। कहा जाता है, इस दिन सुनी गई सच्ची कथा इंसान को उस गलती से बचा लेती है जिसकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। आज की यह कथा धन के आने की नहीं, धन के टिकने की है, अहंकार की है और भगवान की उस चेतावनी की है, जो अनसुनी रह जाए तो सब कुछ छीन लिया जाता है। अब एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के एकदम आखिरी छोर पर, जहां आबादी खत्म हो जाती थी और घने जंगल की शुरुआत होती थी, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। ये झोपड़ी थी चरणदास की। चरणदास एक बेहद गरीब किसान था। उसके पास नाम मात्र की जमीन थी, जो इतनी बंजर थी कि उस पर पसीना बहाने के बाद भी अनाज का एक दाना उगाना मुश्किल था। चरणदास का परिवार बहुत छोटा था, लेकिन उनकी मुसीबतें पहाड़ जितनी बड़ी थीं। चरणदास के परिवार में उसकी पत्नी सिया दुल्लारी और एक छोटी सी बेटी थी। गरीबी ने उनके घर में इस कदर डेरा डाल रखा था कि उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। सिया दुल्लारी, जो कभी अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, अब गरीबी और भूख की मार से समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी थी। उसके तन पर जो साड़ी थी, उसमें इतने छेद थे कि उन्हें गिनना मुश्किल था। फिर भी वह भारतीय नारी के सम्मान के साथ उस फटी साड़ी में अपना तन ढकने की कोशिश करती थी। चरणदास स्वभाव से बहुत ही सीधा और मेहनती था, लेकिन किस्मत मानो उससे रूठ गई थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी किसी बड़े जमींदार के खेत में मजदूरी मांगता, तो कभी गांव के सेठों के यहां बोझा उठाने का काम। लेकिन अक्सर उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना था और आसमान से आग बरस रही थी। शिवपुर गांव में सूखा पड़ा हुआ था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। ऐसे में चरणदास के घर की हालत और भी बदतर हो गई थी। पिछले 2 दिनों से उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। मिट्टी के बर्तन खाली पड़े थे और अनाज का एक दाना भी घर में नहीं था। दोपहर का समय था। चरणदास थका हारा, पसीने से लथपथ होकर अपनी झोपड़ी में लौटा। उसने उम्मीद की थी कि शायद आज सिया दुल्हारी ने कहीं से मांगकर कुछ भोजन का इंतजाम किया होगा। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, उसका दिल बैठ गया। उसकी 6 साल की बेटी जमीन पर लेटी हुई थी और भूख से बिलख रही थी। उसकी आवाज भी अब धीमी हो गई थी, मानो रोने की ताकत भी उसके शरीर में न बची हो। सिया दुल्लारी एक कोने में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। चरणदास को खाली हाथ देखकर उसकी आंखों में जो रही सही उम्मीद थी, वह भी टूट गई। वह गुस्से और लाचारी से चीख पड़ी, आ गए खाली हाथ! मैंने कहा था कि शहर जाकर कोई और काम ढूंढ लो, लेकिन तुम्हें तो इसी बंजर गांव से मोह है। देख रहे हो अपनी बेटी की हालत। अगर आज इसे कुछ खाने को नहीं मिला तो यह मर जाएगी चरणदास, यह मर जाएगी। सिया दुलारी के शब्द चरणदास के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वह कुछ नहीं बोल पाया, बस अपनी सूखी और फटी हुई हथेलियों से अपना चेहरा ढककर जमीन पर बैठ गया। उसे अपनी लाचारी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह चाहता था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी संतान भूख से तड़प रही हो और वह उसे एक सूखी रोटी भी ना दे सके। तभी उसकी बेटी, जिसका नाम उन्होंने प्यार से गुड़िया रखा था, रेंगते हुए अपने पिता के पास आई। उसने अपने नन्हे और कमजोर हाथ चरणदास के घुटने पर रखे और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, बापू, बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हम पानी पीकर सोएंगे? बेटी की यह बात सुनकर चरणदास का सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और मन ही मन फैसला कर लिया कि अब चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना बेचनी पड़े, वह अपने परिवार को भूखा नहीं मरने देगा। शाम ढल रही थी। चरणदास झोपड़ी से बाहर निकला और शिवपुर गांव के पुराने मंदिर की ओर चल दिया। यह मंदिर भगवान गणेश का था, जो गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बना हुआ था। गांव वाले कहते थे कि यह मंदिर बहुत जागृत है, लेकिन चरणदास ने कभी पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं दिया था। उसका मानना था कि कर्म ही पूजा है। लेकिन आज, जब उसके कर्म भी उसे रोटी नहीं दे पा रहे थे, तो उसे ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।
मंदिर की हालत भी चरणदास जैसी ही थी। दीवारें टूटी हुई थीं और मूर्ति पर धूल जमी थी। चरणदास ने पास के कुएं से पानी निकाला और भगवान गणेश की मूर्ति को साफ किया। फिर वह वहीं हाथ जोड़कर बैठ गया। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो फूल थे, न मोदक और न ही कोई दक्षिणा। उसके पास थे तो बस उसकी आंखों के आंसू और एक टूटे हुए दिल की पुकार। उसने आंखें बंद की और रोते हुए प्रार्थना करने लगा। हे विघ्न हर्ता, लोग कहते हैं कि तुम सबके दुख हर लेते हो। क्या तुम्हें मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए। बस इतना कर दो कि मेरी बच्ची भूख से ना मरे। अगर कल तक मेरे घर में अनाज नहीं आया तो मैं तेरे इस मंदिर की चौखट पर अपना सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन चरणदास वहां से नहीं हिला। वह वहीं मूर्ति के सामने बैठा रहा। भूख और प्यास से उसका भी बुरा हाल था। वह अपनी बेटी के सिर पर गीला कपड़ा रख रही थी, क्योंकि भूख के कारण उसे तेज बुखार आ गया था। सिया दुलारी की आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे। वह बस शून्य में ताक रही थी। तभी उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद चरणदास वापस आ गया है, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। उसी रात जब पूरा शिवपुर गांव सो रहा था, चरणदास की झोपड़ी में सिया दुलारी अभी भी जाग रही थी। उसने कमजोर आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस हवा के चलने की सरसराहट थी। सिया दुलारी को लगा कि शायद उसका वहम है, लेकिन तभी झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे के पास उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। यह चमक किसी दिए की रोशनी जैसी नहीं थी, बल्कि यह तो सोने जैसी सुनहरी आभा थी। उधर मंदिर में चरणदास की तपस्या एक अलग ही मोड़ ले रही थी। वह भूख और थकान के कारण बेहोशी की हालत में जाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज बहुत ही भारी और गूंजती हुई थी। आवाज ने कहा, चरणदास आंखें खोल। चरणदास ने मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई। उसने जो देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मंदिर के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक दिव्य रोशनी फैली हुई थी और उस रोशनी के बीच कोई खड़ा था। उस दिव्य रोशनी को देखकर चरणदास की आंखें चौंधियां गईं। उसने अपने हाथ आंखों के सामने कर लिए, लेकिन वह रोशनी इतनी तेज थी कि बंद आंखों में भी उसे उजाला दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वह रोशनी कम हुई और एक सौम्य आकृति में बदल गई। चरणदास ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने साक्षात भगवान श्री गणेश विराजमान थे। उनका स्वरूप इतना मनमोहक था कि चरणदास अपनी सारी भूख, प्यास और दुख भूल गया। भगवान गणेश के मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित नहीं थे, बल्कि एक हाथ में मोदक, दूसरे में फरसा, तीसरे में अंकुश और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था। उनकी सवारी मूषकराज भी उनके चरणों में बैठे थे। चरणदास का शरीर कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। वह लड़खड़ाते हुए अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना माथा जमीन पर टेक दिया। उसका गला रंध गया था। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जो भगवान के चरणों को धो रही थी। तभी भगवान गणेश की गंभीर और ममतामयी आवाज गूंजी, उठो चरणदास, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, और आज भी जब तुम मेरे पास आए तो अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पुत्री के प्राण बचाने के लिए आए। एक पिता का यह त्याग और एक भक्त का यह सरल भाव मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। चरणदास ने कांपते हुए हाथ जोड़े और बोला, हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, मैं एक तुच्छ प्राणी हूं। मैंने जीवन भर कोई बड़ी पूजा नहीं की, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया। फिर भी आप मुझ जैसे पापी के सामने प्रकट हुए। मैं धन्य हो गया। प्रभु, मैं धन्य हो गया। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, चरणदास, पूजा केवल मंत्रों और दिखावे से नहीं होती। सच्चा कर्म और दूसरों के प्रति दया भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। तुमने अपनी गरीबी में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखा, लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म शेष थे, जिनका फल तुम्हें इस गरीबी के रूप में भोगना पड़ा। अब वह समय
समाप्त हो चुका है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे विघ्न, सारी बाधाएं मैं हर लेता हूं। इतना कहकर भगवान गणेश ने अपनी सूंड उठाई और चरणदास के सिर पर फेर दी। उस स्पर्श मात्र से चरणदास को लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई हो। उसकी सारी थकान, सारी कमजोरी पल भर में गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अभी अभी छक कर भोजन किया हो। भगवान गणेश ने आगे कहा, चरणदास, मैं तुम्हारे विघ्न हर सकता हूं, तुम्हें बुद्धि दे सकता हूं, लेकिन धन और वैभव प्रदान करना मेरी माता स्वरूपा देवी लक्ष्मी का कार्य है। आज बुधवार है, जो मेरा दिन है, लेकिन आने वाला कल गुरुवार है जो श्री हरि और लक्ष्मी जी की कृपा का दिन है। तुम्हारी पत्नी सिया दुल्लारी बहुत ही पतिव्रता और संतोषी स्त्री है। इस समय उसके पास भी एक दिव्य शक्ति पहुंची है। तुम घर जाओ। अपने घर के आंगन में जो तुलसी का सूखा हुआ पौधा है, उसे उखाड़ना नहीं, बल्कि कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पौधे के नीचे की मिट्टी को खोदना। वहां तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन याद रखना, चरणदास, धन आने पर धर्म मत भूलना और सुख आने पर अतीत मत भूलना। इतना कहकर वह दिव्य रोशनी धीरे धीरे सिमटने लगी और देखते ही देखते भगवान गणेश अंतर्ध्य हो गए। चरणदास वहां कुछ देर तक सुन बैठा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने त्रिलोक के स्वामी से बात की है। लेकिन उसके शरीर में जो ताकत थी और मन में जो शांति थी, वह गवाह थी कि यह कोई सपना नहीं था। उसने झुककर उस जगह की मिट्टी को माथे से लगाया और पागलों की तरह अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। उधर झोपड़ी में एक अलग ही चमत्कार हो रहा था। सिया दुलारी ने जो सुनहरी रोशनी देखी थी, वह धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई। वह औरत बहुत ही साधारण दिख रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था जो सिया दुलारी को बांधे हुए था। बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, ओ बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? बेहद दूर से आ रही है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत दूर से आ रही हूं, गला सूख रहा है। सिया दुलारी की हालत खराब थी। घर में पीने का पानी सिर्फ एक लोटा बचा था, जो उसने अपनी बीमार बेटी गुड़िया के लिए बचाकर रखा था। अगर वह पानी इस बूढ़ी औरत को दे देती तो उसकी बेटी प्यास से तड़प सकती थी। एक पल के लिए सिया दुलारी का मन डोल गया, लेकिन फिर उसे अपने संस्कारों की याद आई। अतिथि देवो भव। उसके घर के दरवाजे पर कोई प्यासा आया हो और वह उसे खाली हाथ लौटा दे, ऐसा उसने कभी नहीं सीखा था। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और सोचा, ईश्वर, तू ही मेरी बेटी की रक्षा करना। उसने कांपते हाथों से वह लोटा उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने बड़े आदर से उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाया। बूढ़ी औरत ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया और तृप्त होकर बोली, झुक झुक जियो बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे। तूने आज अपनी ममता से बढ़कर अपने धर्म को चुना है। जिसका हृदय इतना विशाल हो, वहां दरिद्रता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने खाली लोटा वापस सिया दुलारी के हाथ में दिया, सिया दुलारी को लगा कि लोटा भारी हो गया है। उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो लोटा पीतल का था और कई जगह से पिचक गया था। अब वह सोने का बन चुका था और उसके अंदर पानी नहीं, बल्कि खुशबूदार दूध भरा हुआ था। सिया दुल्लारी घबरा गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले उसने सिर उठाकर देखा तो वह बूढ़ी औरत गायब थी। वहां सिर्फ उस सुनहरी रोशनी का एक हल्का सा निशान बाकी था। सिया दुलारी के हाथ से वह सोने का लोटा छूटकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसमें से दूध की एक बूंद भी नहीं छली। तभी दरवाजे पर जोर से कदमों की आवाज आई। चरणदास हांफता हुआ अंदर घुसा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने आते ही सिया दुलारी के कंधे पकड़ ली और बोला, सिया, सिया, सब बदल गया। हमारे दुख के दिन बीत गए। स्वयं भगवान गणेश ने मुझे दर्शन दिए हैं। सिया दुलारी अभी भी उस सोने के लोटे को देख रही थी। उसने कांपती उंगली से नीचे इशारा किया। चरणदास की नजर जब उस सोने के लोटे पर पड़ी तो वह भी स्तब्ध रह गया। झोपड़ी के उस कच्चे गोबर लिपे फर्श पर वह सोने का लोटा किसी सूरज की तरह चमक रहा था। चरणदास ने उस लोटे को उठाया। वह सचमुच सोने का था। उसने सिया दुलारी की ओर देखा और पूछा, यह कहां से आया?
सिया दुलारी ने रोते हुए सारी बात बताई कि कैसे एक बूढ़ी औरत आई थी और कैसे यह चमत्कार हुआ। चरणदास समझ गया कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी थी, जो उनकी परीक्षा लेने आई थी। चरणदास ने भगवान गणेश की बात याद की। उसने कहा, सिया, भगवान गणेश ने कहा था कि तुम्हारे पास एक दिव्य शक्ति आई है। वे मां लक्ष्मी थी। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी है। भगवान ने मुझे आंगन में तुलसी के पौधे के नीचे खोदने को कहा है। रात अभी बाकी थी। दोनों की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। बेटी गुड़िया अभी भी सो रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि सुकून था। शायद उस दिव्य दूध की खुशबू ने उसकी बीमारी को भी कम कर दिया था। चरणदास और सिया दुलारी ने वह दूध अपनी बेटी को पिलाया। दूध पीते ही गुड़िया ने आंखें खोलीं और मुस्कुरा दी। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर यह रौनक लौटी थी। अब दोनों पति पत्नी को सुबह होने का इंतजार था। एक एक पल एक एक युग जैसा बीत रहा था। चरणदास बार बार दरवाजे से बाहर झांकता कि कब आसमान में सूरज की पहली किरण दिखाई दे। उसके मन में हजारों सवाल थे। तुलसी के पौधे के नीचे क्या होगा? क्या वहां सोने का खजाना होगा, या हीरे, जवाहरात, या कुछ और? आखिरकार मुर्गे ने बांग दी। पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला फैलने लगा। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। चरणदास ने कुदाल उठाई और सिया दुलारी के साथ आंगन में उस सूखे हुए तुलसी के पौधे के पास पहुंचा। यह पौधा महीनों पहले पानी की कमी से सूख गया था। चरणदास ने भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का नाम लिया और कुदाल जमीन पर मारी। मिट्टी सख्त थी क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, लेकिन चरणदास के हाथों में आज न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वह लगातार खुदाई करता गया। सिया दुलारी पास ही खड़ी दिल थाम कर देख रही थी। करीब 2 हाथ गहरा खोदने के बाद कुदाल किसी धातु की चीज से टकराई। टन की आवाज आई। चरणदास रुक गया। उसने और सिया दुलारी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चरणदास ने कुदाल छोड़ दी और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी हटाते ही उन्हें एक तांबे का कलश दिखाई दिया। उसका मुंह एक लाल कपड़े से बंधा हुआ था। चरणदास ने बड़ी सावधानी से उस कलश को बाहर निकाला। वह कलश बहुत भारी था। वे उसे लेकर झोपड़ी के अंदर आए। दिए की रोशनी में उन्होंने उस कलश को रखा। चरणदास के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कलश के मुंह पर बंधा लाल कपड़ा खोला। जैसे ही कपड़ा हटा, पूरा घर एक बार फिर रोशनी से भर गया। लेकिन यह रोशनी किसी जादू की नहीं थी, बल्कि उस कलश के अंदर भरे हीरे, पन्ने और सोने के सिक्कों की थी। वह कलश ऊपर तक धन दौलत से भरा हुआ था। सिया दुलारी ने अपना मुंह ढक लिया। वे दोनों इतने गरीब थे कि उन्होंने आज तक एक साथ 10 चांदी के सिक्के भी नहीं देखे थे, और आज उनके सामने अपार धन पड़ा था। लेकिन उस कलश के ऊपर एक भोजपत्र ताड़ का पत्ता रखा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा था। चरणदास ने वह पत्र उठाया। उस पर लाल स्याही से लिखा था, यह धन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सुख के लिए है। लेकिन याद रखना, जिस दिन इस धन का उपयोग किसी गरीब को सताने या अहंकार दिखाने के लिए किया गया, उसी दिन से तुम्हारा विनाश शुरू हो जाएगा। इसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए करना। चरणदास ने वह पत्र पढ़ा और सिया दुल्हारी से बोला, सिया, भगवान ने हमारी सुन ली। हम अब गरीब नहीं रहे। हम अब राजाओं की तरह जी सकते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की लीला अभी शुरू हुई थी। यह धन चरणदास के लिए वरदान साबित होगा या अभिशाप, यह तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। सुबह होते होते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शिवपुर गांव में फैलने वाली थी कि गरीब चरणदास के घर खजाना निकला है। और यहीं से शुरू होने वाला था चरणदास के जीवन का एक नया अध्याय। चरणदास और सिया दुलारी उस खजाने को देखकर जितनी खुशी महसूस कर रहे थे, उतना ही डर भी उनके मन में बैठ गया था। कहते हैं कि गरीबी छिपाना मुश्किल है, लेकिन अमीरी छिपाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। उन्होंने तय किया कि वे इस बात का शोर नहीं मचाएंगे। चरणदास ने उस भारी कलश को घर के एक कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और ऊपर से एक पुरानी खाट बिछा दी। सूरज पूरी तरह निकल आया था। शिवपुर गांव अपनी रोज की दिनचर्या में जाग रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि गांव के आखिरी छोर पर रहने वाला वह गरीब किसान अब इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका है।
चरणदास ने सिया दुलारी से कहा, सिया, भगवान ने हमें यह धन दिया है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि नहीं खोनी चाहिए। अभी किसी को मत बताना। मैं बाजार जाकर कुछ खाने का सामान और गुड़िया के लिए दवाई और कपड़े लाता हूं। पेट की आग तो बुझानी ही पड़ेगी। चरणदास अपनी वहीं फटी हुई धोती पहनकर और कंधे पर एक पुराना गमछा रखकर बाजार की ओर निकल पड़ा। उसकी जेब में आज फूटी कौड़ी नहीं थी, बल्कि उस कलश में से निकाला हुआ एक सोने का सिक्का था, जिसे उसने अपनी कमर में कसकर बांध रखा था। वह गांव के सबसे बड़े सेठ लाला धनीराम की दुकान पर पहुंचा। लाला धनीराम बहुत ही लालची और घमंडी आदमी था। कल ही उसने चरणदास को अपनी दुकान से धक्के मारकर भगा दिया था। जैसे ही चरणदास दुकान की सीढ़ियां चढ़ा, लाला धनीराम ने उसे दूर से ही देख लिया और चिल्लाया, अरे ओ चरणदास, सुबह सुबह फिर आ गया उधार मांगने। मैंने कल ही कहा था कि जब तक पुराना हिसाब नहीं चुकाओगे, एक दाना अनाज नहीं मिलेगा। चल भाग यहां से, बोहनी का समय खराब मत कर। चरणदास आज डरा नहीं, ना ही उसकी नजरें झुकी। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह चुपचाप दुकान के काउंटर पर गया और उसने अपनी कमर से वह सोने का सिक्का निकाला और लाला के सामने लकड़ी के काउंटर पर रख दिया। सिक्के की खनक से लाला धनीराम की आंखें चूंधियां गईं। उसने सिक्का उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा, दांतों से दबाकर परखा। वह असली सोना था, और वह भी पुराने जमाने का, जिसकी कीमत आज के सोने से कई गुना ज्यादा थी। लाला धनीराम का व्यवहार गिरगिट की तरह बदल गया। जो लाला अभी उसे धक्के मारने की बात कर रहा था, वह तुरंत अपनी गद्दी से उठा और हाथ जोड़कर बोला, अरे चरणदास भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था। आओ आओ, अंदर बैठो। पानी लाओ भाई, चरणदास जी के लिए। बताओ क्या सेवा करूं? चरणदास ने मन ही मन सोचा कि यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि मेरी जेब में रखे इस सोने के सिक्के का है। उसने शांत भाव से कहा, लाला जी, मुझे मेरे घर के लिए राशन चाहिए। चावल, दाल, घी, आटा, गुड़ और मेरी बेटी के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए। और हां, जितना भी मेरा पुराना उधार है, वह काट लो और बाकी पैसे मुझे दे दो। लाला ने तुरंत अपने नौकरों को आवाज लगाई। देखते ही देखते चरणदास के सामने सामान का ढेर लग गया। जिस चरणदास को लोग कल तक हिकारत की नजर से देखते थे, आज वही लोग उसे अचरज से देख रहे थे। चरणदास ने सामान का एक बड़ा गट्ठर अपने सिर पर उठाया। लाला ने कहा भी कि वह नौकर भेज देता है, लेकिन चरणदास ने मना कर दिया। वह चाहता था कि उसे अपनी जमीन और अपनी असलियत याद रहे। जब वह घर पहुंचा तो सिया दुलारी ने देखा कि उसका पति ढेर सारा सामान लाया है। उस दिन महीनों बाद उनके घर में छक कर खाना बना। पूरियों की खुशबू जब उठी तो आसपास के पड़ोसियों को भी पता चल गया कि चरणदास के घर आज त्योहार जैसा माहौल है। गुड़िया ने पेट भर खाना खाया और नए कपड़े पहनकर वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। शाम होते होते यह खबर पूरे शिवपुर में आग की तरह फैल गई कि चरणदास को कहीं से गड़ा हुआ धन मिला है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि उसने चोरी की है, तो कोई कहता कि उस पर जिन्न की मेहरबानी है। लेकिन चरणदास ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे भगवान गणेश और उस चेतावनी वाले पत्र की बात याद थी। उसने सबसे पहला काम यह किया कि अगले ही दिन गांव के मजदूरों को बुलाया और उस पुराने गणेश मंदिर का मरम्मत शुरू करवा दिया। चरणदास ने खुद खड़े होकर मंदिर की दीवारें पक्की करवाई, उस पर रंग रोगन करवाया और पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करवाई। उसने पूरे गांव को भंडारे महाभोज का न्योता दिया। शिवपुर के इतिहास में ऐसा भंडारा कभी नहीं हुआ था। अमीर से लेकर गरीब तक सबने एक पंगत में बैठकर खाना खाया। चरणदास और सिया दुलारी ने खुद अपने हाथों से सबको खाना परोसा। गांव के लोग जो कल तक उसे ताने देते थे, आज उसकी जय जयकार कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने खाना खाने के बाद चरणदास के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा चरणदास, लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास आती है, लेकिन लक्ष्मी को संभालना सबको नहीं आता। तुमने धन आते ही सबसे पहले भगवान का घर सुधारा और भूखों को भोजन कराया। तुम्हारा यह धन दिन 2 गुना और रात 4 गुना बढ़ेगा। समय बीतता गया। चरणदास ने अपनी बंजर जमीन के आसपास के खेत भी खरीद लिए। उसने अच्छे बीज और खाद का इस्तेमाल किया, कुएं खुदवाए और भगवान की कृपा देखी। जिस जमीन पर घास नहीं उगती थी, वहां अब सोना उगने लगा।
उसकी फसलें लहलहा उठीं। अब चरणदास झोपड़ी में नहीं रहता था। उसने गांव के बीचों बीच एक पक्का मकान बनवा लिया था। उसके पास अब अपनी गाय भैंस थी। काम करने के लिए नौकर चाकर थे। सियादुल्लारी के तन पर अब फटी साड़ी नहीं बल्कि बनारसी साड़ियां होती थीं और गले में सोने के गहने। लेकिन इस सब के बीच एक चीज धीरे धीरे बदल रही थी। शुरुआत में चरणदास हर काम भगवान का नाम लेकर करता था। वह हर गरीब की मदद करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी तिजोरी भरती गई, मिलने वालों की भीड़ बढ़ती गई। आसपास के गांव के जमींदार और रसूखदार लोग अब उसके घर आने जाने लगे थे। वे लोग चरणदास की झूठी तारीफें करते। वे कहते, अरे चरणदास जी, आप तो राजा आदमी हैं। आपकी किस्मत तो आपने खुद बनाई है। भगवान तो सबको देता है, लेकिन बुद्धि तो अपनी होती है। धीरे धीरे मीठे जहर की तरह यह बातें चरणदास के दिमाग में घर करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद यह सब उसकी अपनी मेहनत का ही फल है। वह भूलने लगा कि एक रात वह कैसे भूख से तड़प रहा था और कैसे भगवान गणेश ने उसे वह खजाना दिया था। एक दिन की बात है, शिवपुर में एक बहुत बड़ा मेला लगा। चरणदास अब गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था, इसलिए उसे मेले का मुख्य अतिथि बनाया गया। वह एक सजी धजी बैलगाड़ी में बैठकर मेले में पहुंचा। लोग उसके स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर खड़े थे। उस भीड़ में उसका पुराना मित्र दीना भी खड़ा था। दीना और चरणदास बचपन में साथ खेले थे और गरीबी के दिनों में दीना ने कई बार चरणदास को अपनी रोटी तोड़कर खिलाई थी। दीना आज भी गरीब था। अपने पुराने दोस्त को इतना बड़ा आदमी बना देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दीना भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और उसने चरणदास की बैलगाड़ी के पास जाकर आवाज लगाई, चरणदास, अरे भाई चरणदास। चरणदास ने मुड़कर देखा। उसने दीना को पहचान लिया। उसके फटे कपड़े और धूल से सना चेहरा देखकर एक पल के लिए चरणदास के मन में पुराना प्रेम जागा। लेकिन तभी उसने देखा कि आसपास दूसरे गांव के बड़े जमींदार खड़े उसे देख रहे हैं। चरणदास के मन में अहंकार का एक काला साया पड़ा। उसने सोचा, अगर मैंने इस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को गले लगाया तो इन रईसों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। चरणदास ने दीना को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने अपने अंगरक्षक से कहा, हटाओ इस पागल को रास्ते से, पता नहीं कौन है, मुंह उठाए चला आता है। दीना सन रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अंगरक्षक ने दीना को धक्का देकर पीछे गिरा दिया। दीना धूल में गिर पड़ा, लेकिन उसे चोट शरीर पर नहीं बल्कि दिल पर लगी थी। उसने जाते हुए चरणदास की गाड़ी को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन कहा, चरणदास, धन ने तेरी गरीबी तो मिटा दी, लेकिन लगता है तेरी याददाश्त और इंसानियत भी मिटा दी। यह चरणदास के पतन की पहली सीढ़ी थी। वह भूल गया था कि खजाने के साथ उसे एक चेतावनी भी मिली थी, जिस दिन अहंकार आएगा विनाश शुरू हो जाएगा। चरणदास घर लौटा तो उसे अपनी इस हरकत पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे लगा कि उसने अपना रुतबा बनाए रखा। उस रात उसने पहली बार मंदिर में जाकर दिया नहीं जलाया। उसने सोचा, अब तो मैं खुद इतना सक्षम हूं, रोज रोज क्या मांगना। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। वह बहुत ही संस्कारवान और विदुषी बन रही थी। उसे अपने पिता का यह बदलता हुआ व्यवहार खटकने लगा था। उसने कई बार अपनी मां सियादुलारी से कहा भी, मां, बापू अब पहले जैसे नहीं रहे। वे अब गरीबों से सीधे मुंह बात नहीं करते। सियादुलारी, जो खुद पतिव्रता थी, उसने बात को टाल दिया। नहीं बेटी, काम का बोझ ज्यादा है, इसीलिए कभी कभी चिढ़ जाते हैं। दिल के बुरे नहीं है तेरे बापू। लेकिन सियादुलारी भी अंदर ही अंदर डर रही थी। उसे वह बूढ़ी औरत मां लक्ष्मी की याद आ रही थी। उसे डर था कि कहीं लक्ष्मी चंचला होकर चली न जाए। कुछ साल और बीते। अब चरणदास सिर्फ एक अमीर किसान नहीं था। उसने अपनी दौलत के बल पर आसपास के कई गांवों की जमीनें खरीद ली थीं। राजा के दरबार तक उसकी पहुंच हो गई थी। उसने अपना नाम बदलकर चरण सिंह रख लिया था। एक दिन राजा के यहां से संदेश आया। राज्य पर पड़ोसी शत्रु देश का खतरा मंडरा रहा था और राजा को आर्थिक मदद की जरूरत थी। चरणदास ने मौका देखकर राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह शाही खजाने में इतना धन देगा कि राजा पूरी सेना का खर्चा उठा सकेंगे, लेकिन बदले में उसे उस क्षेत्र का सामंत या छोटा राजा घोषित किया जाए। राजा को धन की सख्त जरूरत थी। उन्होंने चरणदास की शर्त मान ली
और इस तरह वह गरीब किसान चरणदास, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब आधिकारिक रूप से राजा चरण सिंह बन गया। ढोल नगाड़ों के साथ यह घोषणा हुई। चरणदास के घर के आगे अब हाथी झूमते थे। उसने एक भव्य महल बनवाना शुरू किया, जो पुराने किले से भी ऊंचा था। लेकिन जैसे जैसे महल की दीवारें ऊंची हो रही थीं, चरणदास के पाप का घड़ा भी भरता जा रहा था। अब वह मंदिर के सामने से गुजरता तो सिर झुकाना तो दूर, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। उसने गांव वालों पर कर लगाना शुरू कर दिया। वही गांव वाले जिन्होंने उसे सम्मान दिया था, अब उससे डरने लगे थे। तपर खड़ा होकर अपने राज्य का देख रहा था, तो उसकी नजर दूर गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ और उसके नीचे बने गणेश मंदिर पर पड़ी। वह मंदिर अब चरणदास के भव्य महल के सामने बहुत छोटा और पुराना दिख रहा था। चरणदास को अचानक वह मंदिर अपनी आंखों में खटकने लगा। उसे लगा कि यह पुराना टूटा फूटा मंदिर उसके महल की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। उसके महल की खिड़की से यह बदसूरत दृश्य नहीं दिखना चाहिए। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री जी, देख रहे हैं, वह पुराना मंदिर, वह हमारे महल के दृश्य में बाधा बन रहा है। ऐसा करो, महल की 4 दीवारी को उस तरफ से इतना ऊंचा उठा दो कि वह मंदिर हमारे महल से दिखाई ना दे, और हां, उस मंदिर के पास जाने वाले रास्ते को भी बंद करवा दो और एक नया रास्ता जंगल की तरफ से निकलवा दो, ताकि गांव के भिखारी और गरीब लोग हमारे महल के आसपास न भटके। मंत्री एक धार्मिक व्यक्ति था। वह चरणदास का यह आदेश सुनकर कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अनर्थ न करें। यह वही मंदिर है जहां आपने मन्नत मांगी थी। यह वही गणेश जी हैं जिनकी कृपा से आप यहां तक पहुंचे हैं। उस मंदिर का रास्ता रोकना या उसे अपनी नजरों से ओझल करना साक्षात दुर्भाग्य को न्योता देना है। चरणदास हंसा। एक बहुत ही अहंकारी और डरावनी हंसी उसने कहा, तुम मुझे सिखाओगे कि दुर्भाग्य क्या होता है? अरे मूर्ख, वह मेरी मेहनत थी, मेरी किस्मत थी। वह पत्थर की मूर्ति तो बस एक संयोग थी। जाओ, जो आदेश दिया है उसका पालन करो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मंत्री ने डर के मारे सिर झुका लिया और आदेश का पालन करने चला गया। उसी दिन से मंदिर के सामने एक ऊंची दीवार का निर्माण शुरू हो गया, मानो चरणदास भगवान और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर रहा था। बुधवार का दिन आ गया, गुड़िया की सगाई का दिन। पूरा महल फूलों और रोशनी से सजाया गया था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। दूर दूर से राजा महाराजा और अमीर लोग दावत में आए थे। खाने पीने की इतनी चीजें थीं कि किसी ने आज तक देखी भी नहीं थी। मदिरा पानी की तरह बह रही थी। चरणदास अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने कीमती हीरों का हार पहन रखा था। वह हर आने जाने वाले को बड़े गर्व से देख रहा था। तभी महल के मुख्य द्वार पर कुछ शोर हुआ। पहरेदारों ने एक बूढ़े भिखारी को रोका हुआ था। वह भिखारी बहुत ही दयनीय हालत में था। उसके कपड़े तार तार थे और शरीर पर घाव थे। वह बार बार कह रहा था, मुझे राजा साहब से मिलने दो, मैं उन्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है, मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे दो। पहरेदारों ने उसे धक्का दिया, भाग यहां से। आज यहां राजाओं की महफिल है, भिखारियों का काम नहीं। शोर सुनकर चरणदास का ध्यान उस तरफ गया। वह गुस्से में अपनी गद्दी से उतरा और द्वार की तरफ आया। उसने देखा कि वह बूढ़ा भिखारी जिद कर रहा है। चरणदास को अपनी शान में गुस्ताखी महसूस हुई। वह भिखारी के पास गया और कड़क कर बोला, ए बूढ़े, तुझे दिखाई नहीं देता यहां राजसी उत्सव चल रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल की चौखट पर अपना मनहूस साया डालने की? भिखारी ने अपनी कांपती हुई गर्दन उठाई और चरणदास की आंखों में देखा। उस भिखारी की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, बेटा चरणदास, मैं भोजन मांगने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तुम जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। अभी भी समय है, संभल जाओ। अपनी बेटी का जीवन नरक में मत धकेलो और अपने प्रभु को मत भूलो। याद है ना वह वादा कि जिस दिन अहंकार आएगा? भिखारी की बात पूरी होने से पहले ही चरणदास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि यह भिखारी सबके सामने उसका अपमान कर रहा है, उसे उसका पुराना समय याद दिला रहा है। चरणदास ने आप देखा ना ताव, उसने अपने पैर से उस बूढ़े भिखारी को जोर से ठोकर मारी। भिखारी लड़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। चरणदास चिल्लाया,
फेंक दो, इसे उठाकर राज्य की सीमा के बाहर। और खबरदार, अगर दोबारा यह मेरे आसपास भी दिखाई दिया तो। भिखारी धूल झाड़ते हुए धीरे से उठा। उसे चोट लगी थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने एक बार फिर चरणदास की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दया नहीं थी, बल्कि एक निर्णय था। उसने बस इतना कहा, जैसी तेरी मति वैसी तेरी गति। और वह वहां से लंगड़ाते हुए चला गया। जैसे ही वह भिखारी वहां से गया, अचानक मौसम बदलने लगा। अभी तक आसमान साफ था, लेकिन देखते ही देखते काले बादलों ने पूरे शिवपुर को घेर लिया। हवाएं तेज हो गईं। महल के सजावटी पर्दे हवा में फड़फड़ाने लगे, दिए बुझने लगे। राजकुमार विक्रम सिंह अपनी बारात लेकर महल के द्वार पर पहुंचा ही था कि आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। इतनी तेज आवाज हुई कि महल की नींव तक हिल गई। हाथियों और घोड़ों में भगदड़ मच गई। अंदर सिया दुलारी और गुड़िया अपने कमरे में थी। गुड़िया दुल्हन के जोड़े में बैठी रो रही थी। तभी सिया दुलारी ने खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि जिस दिशा में वह भिखारी गया था, वहां एक अजीब सी लाल रोशनी चमक रही है। सिया दुलारी का दिल जोर से धड़का। उसे वह पुरानी रात याद आ गई जब मां लक्ष्मी बूढ़ी औरत के रूप में आई थी। उसने गुड़िया का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, मुझे लगता है आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तेरे पिता ने जरूर कोई महापाप कर दिया है। आज बुधवार है और आज ही के दिन उन्होंने किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए था। बाहर मंडप में अफरा तफरी मच गई थी। तेज आंधी के कारण मंडप का एक खंभा टूट कर गिर पड़ा, ठीक वहीं जहां राजकुमार विक्रम बैठने वाला था। विक्रम बाल बाल बचा, लेकिन उसका राजमुकुट गिरकर मिट्टी में मिल गया। इसे अपशकुन माना गया। विक्रम के पिता, जो पड़ोसी राज्य के राजा थे, खड़े हो गए और बोले, चरण सिंह, यह कैसा स्वागत है? तुम्हारे राज्य में कदम रखते ही प्रकृति कुपित हो गई। लगता है तुम्हारे घर में देवताओं का वास नहीं है। चरणदास, जो खुद घबराया हुआ था, अपनी इज्जत बचाने के लिए हंसने का नाटक करने लगा। अरे महाराज, यह तो बस मौसम का मिजाज है। देवता तो मुझ पर मेहरबान है, तभी तो आज मैं यहां हूं। आप बैठिए, मैं अभी सब ठीक करवाता हूं। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। विनाश का चक्र अब घूम चुका था। चरणदास ने उस भिखारी को ठोकर नहीं मारी थी, बल्कि उसने अपने भाग्य को ठोकर मार दी थी। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ दरबार में आया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने चरणदास के चरणों में गिरकर कहा, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। चरणदास चिल्लाया, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? सैनिक ने कांपते हुए कहा, महाराज, आपके गोदामों में, आपके अनाज के बड़े बड़े गोदामों में आग लग गई है, और वह आग पानी से भी नहीं बुझ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अनाज खुद ब खुद जल रहा हो। चरणदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके गोदामों में लाखों मन अनाज भरा था, जो उसकी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। वह अब भी इस झटके से संभल भी नहीं पाया था कि दूसरा सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, गौशाला, आपकी शाही गौशाला की दीवार गिर गई है और सारी गाय जंगल की तरफ भाग गई हैं। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा। एक के बाद एक बुरी खबरें आने लगीं। दावत का माहौल मातम में बदलने लगा। मेहमान खिसकने लगे। राजकुमार विक्रम ने भी अपने पिता से कहा, पिताजी, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, ये जगह शापित लगती है। चरणदास बीच में खड़ा चिल्ला रहा था, रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। यह सब एक संयोग है। मेरे पास बहुत धन है, मैं सब दोबारा खरीद लूंगा। लेकिन उसकी आवाज आंधी के शोर में दब गई, और इसी शोर के बीच एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने चरणदास का खून जमा दिया। वह चीख महल के अंदर से आई थी। वह चीख सिया दुलारी की थी। चरणदास बदहवास होकर अंतरवास की ओर भागा। उसके पीछे पीछे कुछ मंत्री और सेवक भी दौड़े। जब वह सिया दुलारी के कमरे में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तेज आंधी के कारण कमरे की भारी भरकम खिड़की टूटकर अंदर गिर पड़ी थी, और उसके साथ ही छत का एक बड़ा हिस्सा भी भरभराकर नीचे आ गया था। मलबे के ढेर के पास ही उसकी बेटी गुड़िया बेसुध पड़ी थी। सिया दुलारी उसके पास बैठकर छाती पीट पीट कर रो रही थी। चरणदास ने घबराकर गुड़िया को उठाया। गुड़िया बेटी, आंखें खोल, वह चिल्लाया। शुक्र था कि मलबा गुड़िया के ऊपर नहीं गिरा था, लेकिन वह डर और सदमे से बेहोश हो गई थी। उसके माथे पर चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था। राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया।
इस बीच बाहर मंडप में खड़े राजकुमार विक्रम सिंह और उनके पिता ने यह सब तमाशा देखा। विक्रम सिंह, जो पहले ही वहां से जाने को तैयार था, अब गुस्से में तमतमा उठा। वह अंदर आया और चरणदास, जिसने चरणदास का खून जमा दिया, वह चीख महल के अंदर से आई थी। वह चीख सिया दुलारी की थी। चरणदास बदहवास होकर अंतरवास की ओर भागा। उसके पीछे पीछे कुछ मंत्री और सेवक भी दौड़े। जब वह सिया दुलारी के कमरे में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तेज आंधी के कारण कमरे की भारी भरकम खिड़की टूटकर अंदर गिर पड़ी थी और उसके साथ ही छत का एक बड़ा हिस्सा भी भरभराकर नीचे आ गया था। मलबे के ढेर के पास ही उसकी बेटी गुड़िया बेसुध पड़ी थी। सिया दुलारी उसके पास बैठकर छाती पीट पीट कर रो रही थी। चरणदास ने घबराकर गुड़िया को उठाया। गुड़िया बेटी, आंखें खोल। वह चिल्लाया। शुक्र था कि मलबा गुड़िया के ऊपर नहीं गिरा था, लेकिन वह डर और सदमे से बेहोश हो गई थी। उसके माथे पर चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया। इस बीच बाहर मंडप में खड़े राजकुमार विक्रम सिंह और उनके पिता ने यह सब तमाशा देखा। विक्रम सिंह, जो पहले ही वहां से जाने को तैयार था, अब गुस्से में तमतमा उठा। वह अंदर आया और चरणदास को देखकर जोर से बोला, चरण सिंह, हमने सुना था कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि तुम एक शापित इंसान हो। जिस घर में बेटी की सगाई के दिन इतना बड़ा अपशकुन हो, वहां हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते। चरणदास ने अपनी बेहोश बेटी को छोड़कर विक्रम सिंह के पैर पकड़ ली। उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उसे बस अपनी नाक कटने का डर था। उसने गिदगिदाते हुए कहा, नहीं राजकुमार, ऐसा मत कहिए। यह तो बस एक दुर्घटना है। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं आपको वचन देता हूं। दहेज में मैं आपको इतना सोना दूंगा कि आपके हाथी भी नहीं उठा पाएंगे। आप रिश्ता मत तोड़िए, मेरी इज्जत का सवाल है। विक्रम सिंह ने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया। उसने चरणदास को एक कीड़े की तरह देखा और बोला, इज्जत? तुम जैसे लोग जो धन के बल पर नाम बदलते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। और रही बात सोने की, तो हमारे पास तुम्हारे जैसे 10 सामंतों को खरीदने की ताकत है। हमें अब शकुनी बहू नहीं चाहिए। चलो पिताजी। विक्रम सिंह और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ वहां से चले गए। बारात बैरंग लौट गई। सजे धजे मंडप में सन्नाटा पसर गया। मेहमान भी धीरे धीरे खिसक गए। जो लोग कल तक चरणदास की जय जयकार कर रहे थे, आज वे ही दबी जुबान में कह रहे थे, जरूर इसने कोई पाप किया होगा। तभी भगवान का कहर टूटा है। रात गहरी हो गई थी। आंधी और तूफान थम चुका था, लेकिन चरणदास की जिंदगी में तूफान अब भी शुरू हुआ था। गुड़िया को होश आ गया था, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। वह अपनी मां की गोद में सिर रखकर रो रही थी। उसका रिश्ता टूटने का दुख उसे कम था, लेकिन जिस तरह से उसके पिता का अपमान हुआ, वह उसे साल रहा था। चरणदास अपने कक्ष में अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि खून उतर आया था। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि उसे उस भिखारी पर और अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। वह बड़बड़ाया, सब उस मनहूस बुढ़िया सिया दुलारी के रोने धोने का नतीजा है। और वह भिखारी, जरूर वह कोई जादू टोना करके गया है। नहीं तो मेरे गोदामों में आग कैसे लगती, मेरी गायें कैसे भागती। तभी उसका मुनीम अकाउंटेंट रोता हुआ वहां आया। उसके कपड़े जले हुए थे और चेहरा कालिक से पुता था। मुनीम ने कांपते हुए कहा, मालिक, सब खत्म हो गया। गोदामों में रखा सारा अनाज जलकर राख हो गया है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आग बुझी ही नहीं। और तो और अस्तबल के सारे उम्दा घोड़े भी डरकर भाग गए हैं या मर गए हैं। चरणदास ने शराब का प्याला दीवार पर दे मारा। वह चीखा, तो मैं क्या करूं? तुम सब निकम्मे हो। जाओ, खजाने से पैसा निकालो और नया अनाज खरीदो, नए घोड़े खरीदो। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुनीम सिर झुकाकर चला गया। चरणदास ने सोचा कि उसे खुद जाकर अपने गुप्त खजाने को देखना चाहिए। उसे अपने उस कलश पर बहुत भरोसा था जो उसने जमीन के नीचे गाड़ रखा था और जिससे उसका धन कभी खत्म नहीं होता था। वह लड़खड़ाते कदमों से उस गुप्त कमरे की ओर गया जहां उसने वह कलश छिपाया था। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर अंधेरा था। उसने मशाल जलाई। उसने देखा कि वह कलश अपनी जगह पर ही रखा था। चरणदास की जान में जान आई।
उसने सोचा, जब तक यह कलश मेरे पास है, मैं पूरी दुनिया को खरीद सकता हूं। विक्रम सिंह, क्या चीज है? मैं अपनी बेटी की शादी राजा से करवाऊंगा। उसने कलश का कपड़ा हटाया और अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी भरकर सिक्के बाहर निकाले, उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ में सोने के सिक्के नहीं थे, उसके हाथ में काले आठी लाल लीडाद चिनान तानन लीन खोना देना जोकिन खा दोडों खून फीमान पाइल हदेगा अनन खोंड्रान दान ताल आई देंगे हाउ कोना दिना सियानान नानान का एक्टी दार खान in Kuwatwan di Awadatuan Ardwan Totin Tron Hon Kuwatwan Kin Ho to the कोयले के टुकड़े थे। चरणदास की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पागलों की तरह कलश को उलट दिया। कलश से ढेरों हीरे, पन्ने और सोने की अशर्फियां गिरने की बजाय काली राख और कोयले के टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। चरणदास जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह उन कोयलों को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। मेरा सोना, मेरा खजाना, यह कैसे हो सकता है? यह जरूर कोई सपना है। उसकी आवाज सुनकर सिया दुलारी दौड़ती हुई वहां आई। उसने देखा कि चरणदास राख के ढेर में बैठा पागलों की तरह हंस रहा है और रो रहा है। सिया दुलारी समझ गई कि क्या हुआ है। वह धीरे से उसके पास गई और बोली, स्वामी, संभल जाइए। यह भगवान का संकेत है। लक्ष्मी चंचला होती है, वह अहंकार के घर में नहीं टिकती। आपने उस दिन भिखारी को नहीं, साक्षात भाग्य विधाता को ठोकर मारी थी। अभी भी समय है, प्रायश्चित कर लीजिए। चरणदास ने झटके से सिया दुलारी को धक्का दिया। सिया दुलारी दीवार से जा टकराई। चरणदास की आंखों में अब पागलपन सवार था। वह चिल्लाया, चुप कर मनहूस औरत, यह सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही उस दिन उस बुढ़िया को पानी पिलाया था। तूने ही कोई काला जादू किया है ताकि मेरा धन मिट्टी हो जाए। तू मेरी तरक्की से जलती है। सिया दुल्हारी को चोट लगी थी, लेकिन उसे अपने पति की बुद्धि भ्रष्ट होने का ज्यादा दुख था। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी? धन गया तो गया। हम फिर से मेहनत करेंगे। हमारे पास हाथ पैर हैं, हमारे पास हमारी बेटी है। चलिए, हम फिर से खेती करेंगे। भगवान गणेश हमें माफ कर देंगे। खेती चरणदास ने हिकारत से कहा, मैं राजा चरण सिंह हूं। मैं खेती करूंगा कभी नहीं। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। यह महल है, जमीनें हैं। मैं सब बेच दूंगा, लेकिन खेती नहीं करूंगा। मैं फिर से व्यापार करूंगा और देखना, उस विक्रम सिंह के राज्य को खरीद लूंगा। चरणदास का पतन शुरू हो चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि वह अपनी बुद्धि से सब ठीक कर लेगा। उसे यह नहीं पता था कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, तो इंसान को सही सलाह भी दुश्मन की चाल लगती है। अगले कुछ दिन शिवपुर में अजीब घटनाएं हुईं। चरणदास ने अपना खोया हुआ धन वापस पाने के लिए प्रजा पर अत्याचार बढ़ा दिए। उसने किसानों से दोगुना लगान टैक्स मांगना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि लोगों को लूटकर वह फिर से अपनी तिजोरी भर लेगा। गांव के लोग त्राहि कर उठे। जो चरणदास कभी उनका मसीहा था, आज वह यमराज बन चुका था। एक दिन गांव के बुजुर्गों की एक टोली चरणदास के महल में फरियाद लेकर आई। उनमें वह पुराना दोस्त दीना भी था, जिसे चरणदास ने पहचानने से इनकार कर दिया था। दीना ने आगे बढ़कर कहा, मालिक, गांव में सूखा पड़ा है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। हम 2 गुना लगान कहां से देंगे? हमारे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। रहम कीजिए।
चरणदास अपने सिंहासन पर बैठा हुक्का का गुड़गुड़ा रहा था। उसने दीना को देखा। उसे वह पुराना अपमान याद आ गया। उसने सोचा, यह वही है। सोचा, यह वही है जिसने उस दिन मेले में मेरी बेइज्जती करवाई थी। चरणदास ने क्रूरता से कहा, अगर लगान नहीं दे सकते तो अपनी जमीनें मेरे नाम कर दो, और अगर जमीन नहीं है तो अपने घर बार बेच दो। मुझे मेरा पैसा चाहिए। कल शाम तक अगर लगान नहीं आया तो मैं पूरे गांव में आग लगवा दूंगा। बुजुर्गों ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन चरणदास का दिल पत्थर हो चुका था। उसने अपने सैनिकों से कहकर उन सबको धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। दीना ने जाते जाते मुड़कर देखा और कहा, चरणदास, तुमने आज फिर गरीबों की हाय ली है। याद रखना, गरीब की हाय लोहे को भी भस्म कर देती है। तुम आग लगाने की बात करते हो, देख लेना, यह आग तुम्हारे ही घर को जलाकर खाक कर देगी। चरणदास हंसा। जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे भविष्य बताने वाले। लेकिन चरणदास को नहीं पता था कि दीना की बात कितनी सच होने वाली थी। उसी रात गुड़िया की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। वह बड़बड़ाने लगी। वैद्य आए, हकीम आए, लेकिन किसी की दवा असर नहीं कर रही थी। वैद्य ने नाड़ी देखकर चरणदास से कहा, महाराज, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। बेटी के प्राण संकट में हैं। ऐसा लगता है कि इनके जीने की इच्छा खत्म हो गई है। केवल ईश्वर ही अब कुछ कर सकता है। चरणदास घबरा गया। पैसा, सोना, चांदी सब धरा का धरा रह गया। उसकी इकलौती बेटी उसके सामने मौत से लड़ रही थी। सिया दुलारी मंदिर में जाकर सिर पटक रही थी, लेकिन चरणदास मंदिर नहीं गया। उसे अब भी लग रहा था कि वह पैसों से बड़े वैद्य को बुला लेगा। उसने शहर से बड़े डॉक्टरों को बुलाया, पानी की तरह पैसा बहाया जो बचा खुचा था। उसने अपनी जमीनें गिरवी रखनी शुरू कर दी ताकि इलाज का खर्च उठा सके। लेकिन गुड़िया की हालत बिगड़ती ही गई। एक रात गुड़िया ने अपनी आंखें खोली। कमरे में चरणदास और सिया दुलारी बैठे थे। गुड़िया ने बहुत ही धीमी आवाज में अपने पिता को बुलाया। बापू। चरणदास तुरंत उसके पास गया। हाँ बेटी, मैं यहीं हूं। तू ठीक हो जाएगी। मैंने शहर से दवाई मंगवाई है। गुड़िया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने कांपते हाथ से चरणदास का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। बापू, मुझे दवाई नहीं चाहिए, गुड़िया ने रुक रुक कर कहा। मुझे मेरा पुराना बापू चाहिए। वो बापू जो मुझे कंधे पर बिठाकर घुमाता था। वो बापू जो हमारे लिए रोता था। ये राजा चरण सिंह नहीं, मुझे मेरा गरीब किसान चरणदास चाहिए। क्या आप वापस वो बन सकते हैं? चरणदास की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पाया। गुड़िया ने एक गहरी सांस ली और बोली, बापू, अहंकार छोड़ दो, मां को कभी मत सताना। और बात पूरी होने से पहले ही गुड़िया की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी सांसें थम गईं। वह हाथ जो चरणदास ने पकड़ रखा था बेजान हो गया। महल में कोहराम मच गया। सिया दुलारी की चीख ने आसमान को चीर दिया। चरणदास पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। उसकी बेटी, जिसके लिए उसने यह सब किया था, जिसके लिए उसने इतना पाप कमाया था, आज वह उसे छोड़कर चली गई थी। गुड़िया की मौत ने चरणदास की रही सही दुनिया भी उजाड़ दी। महल के उस आलीशान कमरे में जहां कभी खुशियों के गीत गाए जाने थे, वहां अब मौत का सन्नाटा पसरा था। चरणदास अपनी बेटी के शव के पास पत्थर बना बैठा था। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। सिया दुलारी, जो अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गुड़िया के ठंडे पड़ चुके माथे को चूमा और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, बेटी, तू अकेली नहीं जाएगी। मैं आ रही हूं। और इसी के साथ सिया दुलारी ने भी वहीं अपनी बेटी के शव के पास ही अपने प्राण त्याग दिए। उसका दिल फट गया था। एक ही रात में चरणदास ने अपना सब कुछ खो दिया। उसका धन पहले ही कोयला बन चुका था और अब उसका परिवार भी उसे छोड़कर चला गया। अगले दिन जब श्मशान घाट पर दो चिताएं एक साथ जली तो पूरा शिवपुर गांव वहां मौजूद था। लेकिन लोगों की आंखों में चरणदास के लिए सहानुभूति कम और उसके कर्मों का डर ज्यादा था। चरणदास ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी और बेटी को मुखाग्नि दी। आग की लपटों के साथ उसका अहंकार भी झलकर राख हो रहा था। जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म हुआ, गांव के साहूकार और राजा के सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने चरणदास को घेर लिया। एक अधिकारी ने कहा, चरण सिंह,
तुमने राजा को धोखा दिया है। तुमने जो सोना देने का वादा किया था वह झूठ था। तुम्हारे खजाने में सिर्फ कोयला मिला है। राजा के आदेश पर तुम्हारी सारी संपत्ति, यह महल, यह जमीनें सब जब्त की जाती हैं। तुम्हें इसी वक्त यह गांव छोड़कर जाना होगा, नहीं तो तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। चरणदास ने कोई विरोध नहीं किया। वह जानता था कि यह सब उसके पापों का फल है। जिस महल को बनाने में उसने गरीबों का खून चूसा था, आज उसी महल से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। शाम ढल रही थी। चरणदास उसी फटी हुई धोती में सड़क पर खड़ा था जो उसने सालों पहले पहनी थी। उसके तन पर न गहने थे, न रेशमी कपड़े। उसके पास न रहने को घर था, न खाने को रोटी, और न ही उसे सांत्वना देने वाला कोई अपना। भूख और प्यास से बेहाल होकर वह गांव के एक घर के सामने गया और हाथ फैलाकर बोला, माई, बहुत भूख लगी है, थोड़ा पानी दे दो। संयोग देखिए, यह वही घर था जहां चरणदास ने लगान वसूली के लिए अत्याचार किया था। घर की मालकिन बाहर आई। उसने चरणदास को पहचाना। उसके हाथ में एक लोटा पानी था। चरणदास को लगा कि उसे पानी मिल जाएगा, लेकिन उस औरत ने वह पानी जमीन पर गिरा दिया और बोली, याद है चरणदास, जब मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे तब तुमने हमारी एक नहीं सुनी थी। आज तुम्हें पानी पिलाना पाप होगा। जाओ यहां से। चरणदास सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। पूरे गांव में उसे किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दी। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। उसे कर्मों का मतलब अब समझ आ रहा था। चलते चलते उसके कदम खुद ब खुद गांव के बाहर उस पुराने रास्ते की ओर मुड़ गए। वही रास्ता जिसे उसने बंद करवाने का आदेश दिया था। वह गिरता पड़ता जंगल के किनारे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां गणेश जी का वही पुराना मंदिर था। मंदिर की हालत अब और भी जर्जर हो गई थी, क्योंकि चरणदास ने उसकी देखरेख बंद करवा दी थी। लेकिन मंदिर के अंदर एक दिया टिमटिमा रहा था। चरणदास घिसटते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। आज बुधवार था, वही दिन जब सालों पहले उसने यहीं बैठकर पहली बार मन्नत मांगी थी। वह गणेश जी की मूर्ति के सामने गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सिर मूर्ति के चरणों में दे मारा। हे विघ्नहर्ता, हे प्रभु, वह चीखा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तुमने मुझे फर्श से अर्श पर बिठाया, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे फिर से धूल में मिला दिया। मेरा धन गया, मेरा परिवार गया, मेरा सम्मान गया। मुझे मौत दे दो प्रभु, मुझे मौत दे दो। मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। तभी मंदिर के पुजारी, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, वहां आए। उन्होंने चरणदास के सिर पर हाथ रखा। पुजारी ने कहा, बेटा चरणदास, मौत मांगना आसान है, लेकिन प्रायश्चित करना कठिन। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी ने तुम्हें यह जीवन एक सबक के रूप में दिया है। तुमने धन को ही सब कुछ मान लिया था, जबकि असली धन तो संतोष और परोपकार था। चरणदास ने रोते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? पुजारी ने कहा, अपना शेष जीवन इसी मंदिर की सेवा में लगा दो। जिस मंदिर को तुम अपनी नजरों से हटाना चाहते थे, अब उसी मंदिर की धूल साफ करो। आने वाले भक्तों की सेवा करो। अपनी कहानी सबको सुनाओ, ताकि भविष्य में कोई दूसरा चरणदास अपने अहंकार में अंधा होकर अपना सर्वनाश न कर ले। चरणदास ने उसी क्षण कसम खाई। उसने अपने अमीर होने के सारे सपने त्याग दिए। उस दिन के बाद से शिवपुर के लोगों ने एक अजीब नजारा देखा। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी कमर झुकी हुई थी, वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, पूरे मंदिर परिसर में झाड़ू लगाता, कुएं से पानी खींचकर मूर्ति को नहलाता और जंगल से फूल चुनकर लाता। वह मंदिर आने वाले हर भक्त के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता और बस एक ही बात कहता, भाइयों बहनों, भगवान से कभी सिर्फ धन मत मांगना, साथ में उसे संभालने वाली सद्बुद्धि भी मांगना, क्योंकि बिना बुद्धि के आया हुआ धन विनाश का कारण बनता है। अहंकार मत करना, क्योंकि जो देता है वह पल भर में छीन भी सकता है। चरणदास ने अपना पूरा जीवन उसी मंदिर की सीढ़ियों पर गुजार दिया। उसे दोबारा कभी धन नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि मरने से पहले उसके चेहरे पर एक शांति थी, वह शांति जो उसे राजा बनकर भी नहीं मिली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन दौलत आने पर इंसान को अपनी जड़ें और अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं और मां लक्ष्मी धन की। अगर हम गणेश जी को भूलकर सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागेंगे,
तो वह धन हमें नष्ट कर देगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने और गरीबों को दान देने से घर में शुभता आती है, लेकिन अहंकार करने से वह शुभता दुर्भाग्य में बदल जाती है। बोलो विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। दर्शक बंधु, अब हम खुद की आवाज में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की संपूर्ण आरती को सुनेंगे, तो आप भी इस आरती को हृदय से सुनिए। जय जय लक्ष्मी माता, कमल आसन शोभित माता, करुणा बरसाओ हम पर। सुख समृद्धि दो माता, सुख समृद्धि दो माता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। धन वैभव की तुम दात्री, धन वैभव की तुम दात्री, विघ्न सभी हरने वाली जय जय लक्ष्मी माता। घर घर दीप जलाओ मां, कष्ट करो तुम। खाली मां जय जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। शुभ लाभ संग शांति दो, हर मन को उजियारा, हर मन को उजियारा। जो भी शरण में आए कर दो उसका उद्धारा। जय जय लक्ष्मी माता। भक्त हृदय में वास करो, मंगल गीत सुनाओ, भक्त हृदय में वास करो, मंगल गीत सुनाओ। मां लक्ष्मी की आरती से जीवन सुखी बनाओ, मां लक्ष्मी की आरती से जीवन सुखी बनाओ। समृद्धि बनी रहती है। जय जय मां लक्ष्मी माता, माता जय जय मां लक्ष्मी माता। जीवन के सारे दुहक दूर करो। हे लक्ष्मी माता, आप तो जगत के जननी हो, तो प्रेम पूर्वक मेरे सभी सुनने वाले भक्तों को जीवन सफल बनाओ। लक्ष्मी माता।